दोस्तों, महाभारत के सबसे क्रूर पात्र दुर्योधन को आज कौन नहीं जानता। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा और बलशाली पुत्र दुर्योधन ही था। महाभारत के युद्ध का कारण भी दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षाएं ही थी। अंत में दो गुणों क्रोध और अहंकार के कारण ही पतन का सामना करना पड़ा था। इतना प्रभावशाली पात्र होने के बाद भी बहुत कम लोग उसके परिवार और उसकी संतानों के बारे में जानते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताते हैं दुर्योधन की पत्नी कौन थी और उसके पुत्र पुत्री कौन थे और उनका नाम क्या था। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर स्त्री थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासी और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वे दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई और दुर्योधन ने क्रोधित होकर भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद के ही गले में डाल ली। इस दुष्ट कार्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा। महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना था। यानी कि उसने सभी योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने भी सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से जबरदस्त युद्ध हुआ। जरासंध ने भी भानुमति के स्वयंवर में भाग लिया था। जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण दोनों के बीच में 21 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें कर्ण की जीत हुई। तब जरासंध ने कर्ण को पुरस्कार स्वरूप मालती का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी और इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। इस तरह से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा थी, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली और घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण यह कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना, न कि दुर्योधन ने जबरदस्ती की। शादी अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम किया भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम्य भगा ले गया था। इस तरह स्त्रियों के कारण ही यह कहावत जयतार्थ होती रही। भानुमति के बारे में एक और खास बात है कि एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वो हार के कारण उठकर जा रही है। तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, जिसके आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि ये सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले। लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर भानुमति से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह यह भी थी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही इसे और भी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।